अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे, जिसके मुताबिक आप लोगों को सालाना इम्तिहान 2026 का स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पेपर आना है। तो इस पेयरिंग स्कीम की बात करने से पहले हम ना किसके स्मार्ट सिलेबस में देखते हैं कि कौन कौन से यूनिट्स हैं जो कि अब आप लोगों के पेपर में शामिल नहीं होंगे। वो हमारे पास यूनिट नंबर 5, 8 और 10, यानी कि बुक के ये जो 3 असबाक हैं ये अब आप लोगों के सिलेबस में शामिल नहीं है। यानी इनमें से किसी किस्म का कोई सवाल आप लोगों के पेपर में नहीं पूछा जाएगा। अब अगर मैं आप लोगों की पेयरिंग स्कीम के बारे में बात करता हूं तो इसका मतलब है कि मैं इन असबाक के अलावा आप लोगों की बात करूंगा कि इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेशन या बाकी भी कोई भी चीज जो आ सकती है। तो चले हम ना कि पेयरिंग स्कीम पे आते हैं। तो पेयरिंग स्कीम में सबसे पहली जो चीज होती है वो 19 नंबर के ना एमसीक्यूज आते हैं। उसमें जो एमसीक्यूज आएंगे उसमें जो पहला होगा ना उसका पोर्शन वो होगा जी, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड। यानी कि इस तरह से आप लोगों के पास 5 सवाल आएंगे जिनमें ना आप लोगों ने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इस्तेमाल करनी है। तो ये उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो उसका अगला पोर्शन होगा एमसीक्यूज का वो होगा जी, चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। यानी कि नीचे कुछ आप लोगों को ना इस तरह से वर्ड्स दिए होंगे और आप लोगों ने बताना है कि इनमें से, जैसे ये आप लोगों के पास छठा सवाल है कि इनमें से किसके स्पेलिंग ठीक है, वो आप लोगों ने ना कि टिक कर लेना और बाद में इसका बबल फिल कर देना है। तो ये आप लोगों ने ना देखना। अब ये कहाँ से आएंगे उसकी हम बात करते हैं। तो ये हमारे पास आएंगे कि यूनिट नंबर जो 1, 2, 3, 4 और 6 है, और उसका जो रिव्यू 1 बनता है, रिव्यू 1 में अगर हम देखें तो वो कहता है यूनिट 5 शामिल नहीं होंगे, यूनिट 5 के क्वेश्चन शामिल नहीं होंगे। वहां से 2 नंबर के ये आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट फिर है जी यूनिट 7, 9, 11 प्लस रिव्यू 2। अब रिव्यू 2 जो है उसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 8 और 10 के भी क्वेश्चन शामिल होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे शामिल नहीं होंगे। उसकी वजह है कि ये पेपर से तो हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये पेपर में शामिल नहीं होंगे। वैसे भी ये शामिल नहीं हो, रिव्यू में जो इनका पोर्शन है वो भी शामिल नहीं होगा, तो उसमें से भी 2 नंबरों के ये आ जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अगला जो इसका पोर्शन देखते हैं। वो कहते हैं चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। यानी कि इस तरीके से कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए जाएंगे, आप लोगों को आगे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आप लोगों ने बताना है कि इनमें से कौन सा इसका ना कि करेक्ट जवाब बनता है। अब ये कहां से आएंगे, तो इनकी डिवीजन कुछ इस तरह से है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और रिव्यू 1, उसमें जो क्वेश्चन 5 चैप्टर के हैं उनके अलावा तो आप लोगों के पास ये टोटल 2 नंबर के आ जाएंगे। उसके बाद यूनिट नंबर हमारे पास 7, 9, 11 प्लस रिव्यू 2, और रिव्यू 2 में जो हमारे पास है जी 8 और 10 के क्वेश्चन नहीं आएंगे, बाकी आप लोगों के पास आ सकते हैं। तो वो टोटल बन जाएगी जी 3 नंबर के। तो इस तरीके से ये 5 नंबर के आएंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, तो आगे जो हमारे पास आएगा वो है जी चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर। यानी कि ग्रामर के मुताबिक आप लोग बताएं कि इसका कौन सा ऑप्शन दुरुस्त बनता है। अब ये कहां से आएगा, वो हमारे पास है जी, ये वो बता रहा है कि इंटायर टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश। यानी कि वो कहता है कि इंग्लिश के ये जो 3 चैप्टर है, 5वां, 8वां और 10वां, इसको छोड़कर बाकी सारी इंग्लिश की बुक में से आ सकता है और उसकी ग्रामर में से 5 नंबरों के ये सवाल आने हैं। इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये आप लोग देखेंगे कि बुक की मश्क में ना कि कुछ डेफिनेशन वगैरह दी होती हैं, वहां से फिर ग्रामर में से ये आप लोगों ने तैयार करना है 5 नंबर का। अब नेक्स्ट आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2, और उसका भी हम ना ए पार्ट अगर हम देखें तो वो कहता है जी, राइट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि इसमें से आप लोगों ने कोई से ना 3 लिखने हैं। अगर टोटल 5 है, 5 में से 3 लिखने हैं। अब ये 3 हमारे पास कहाँ से आएंगे, तो उसने बताया है जो हमारे पास है ना एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। तो आगे है जी, उसने बताया चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6 प्लस रिव्यू। रिव्यू में वो कहता है कि यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन निकाल के, तो वहां से आप लोगों के पास 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट वो कहता है 7, 9 और 11,
प्लस रिव्यू 2, और रिव्यू 2 में से ना कि 8 और 10 के क्वेश्चन निकाल के आप लोगों के पास ना कि 2 क्वेश्चन आ जाएंगे टोटल, मसलन के हमारे पास ना फिर ये आ जाएंगे क्वेश्चन, इनमें से हमने ना इनको हल करना है। अब नेक्स्ट है जी, इसी का अगर हम बी पार्ट देखें तो कहता है कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये नीचे 2 दिए हैं, इनमें से आप लोगों ने कोई से एक हल करना है। ये कहाँ से आएगा, तो वो आएगा जी यूनिट नंबर 11 द डियर डिपार्टेड, ये जो हमारे पास प्ले है इसमें से, प्लस रिव्यू 2, और रिव्यू 2 में से अब हमारे पास ना रिव्यू 2 जो है उसमें कुछ प्ले के क्वेश्चंस भी हैं और कुछ हमारे पास ना कि जो यूनिट्स वैसे असबाक दिए हुए उनके भी हैं। तो हमने जो असबाक हैं उनके नहीं देखने, जस्ट जो प्ले के रेलिवेंट क्वेश्चंस है उनको देखना। तो वहां से आप लोगों के पास आ जाने हैं 2, जिनमें से आपने कोई से एक हल करना है। अब इसके बाद अगर हम चलें क्वेश्चन नंबर 3 पर, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है जी 3 पैराग्राफ दिए होंगे, इन तीनों में से ना आप लोगों ने कोई से 2 जो पैराग्राफ है ना उनकी आप लोगों ने ट्रांसलेशन करनी है, या फिर वो कहता है कि इनको आप लोग रीराइट कर दें अपने मसलन के सिंपल इंग्लिश का इस्तेमाल करते हुए। तो ये हम ट्रांसलेशन ही ज्यादातर करते होते हैं। तो मसलन कि ये 3 आएंगे, 3 में से 2 की ट्रांसलेशन करनी है। अब ये भी बताता है कि ये 3 जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे, तो उसमें अगर हम देखें यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6, इनमें से हमारे पास 2 पैराग्राफ आएंगे, 7 और 9 में से 1 पैराग्राफ आएगा। अब आप लोग देख लें, अगर आपने फादर पर 2 की तैयारी करनी है, क्योंकि 3 तो टोटल आएंगे, हमने 2 हल करने, तो आप लोग जस्ट पहले जो 6 चैप्टर बन रहे हैं ना 5वें को निकाल कर, क्योंकि 5वां हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, उनकी आप लोग ट्रांसलेशन याद कर लें, उनमें से 2 पैराग्राफ आ जाएंगे, वही 2 आप लोग हल कर लेना, उससे आगे आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, तो आगे वो कहता है राइट डाउन द समरी ऑफ द पोइम, यानी कि जो पोइम है उसकी समरी आपने लिखनी है, या फिर कहता है पैराफ्रेज द फॉलोइंग लाइंस इनटू सिंपल इंग्लिश विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये हमारे पास ना सवाल आ सकता है। तो इसके आगे वो कहता है कि आप लोग ना कि जो हमारे पास ना कि समरी है वो अगर एक पोइम की आ रही तो स्टैंजा जो है वो दूसरी पोइम का आएगा। तो क्यों, अगर हम ना कि हम तो फिर किसी एक सवाल को ही टारगेट कर रहे होते हैं, या तो हम समरी याद कर रहे होते हैं या स्टैंजा। अगर हम समरी कर रहे हैं तो फिर हम ना सारी समरी तैयार कर लेंगे, फिर हमें इससे गर्ज ही नहीं है कि स्टैंजा वो कहाँ से दे रहा है। तो इसमें तो आप लोगों को ये पेयरिंग स्कीम फॉलो करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप लोगों को सारी समरी तैयार करनी पड़ेंगी। अब नेक्स्ट आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 पर। उसमें वो कहता है कि यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, फ्रेजेस या इडियम इन योर सेंटेंस, यानी कि ये टोटल 8 दिए हैं, इनमें से कोई से 5 आप लोगों ने सेंटेंसेस इनके बनाने हैं। अब ये कहाँ से आएंगे उसका उसने बता दिया है। तो कहता है कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और रिव्यू में से 3 आएंगे, उसके बाद 7, 9, 11 और रिव्यू 2 में से आप लोगों के पास 5 आएंगे। तो इस तरीके से ये टोटल 8 आएंगे, जिनमें से आपने कोई से 5 हल करने हैं, और ये 1 नंबर का होगा। एक अगर आप लोग ये फिक्रा इसका बनाते हैं तो उसका आप लोगों को 1 नंबर मिलेगा। अब इसके बाद अगले सवाल में अगर आए तो वहां पे वो कहता है कि आप लोगों ने या तो लेटर लिखना है, या फिर स्टोरी लिखनी है, या फिर डायलॉग लिखना है, यानी कि ये 3 चीजों में से कोई से एक चीज आपने हल करनी है, और वो 8 नंबरों की होगी। अब यहाँ पे अब देखिए ना, ये पेरेंट स्कीम ने हमें क्लियर कर दिया कि यानी कि लेटर, स्टोरी और डायलॉग तीनों चीजें आएंगी। अब आप लोग जस्ट या तो लेटर तैयार कर लें, या फिर स्टोरीज तैयार कर लें, या तो डायलॉग कर लें, क्योंकि हमने तीनों में से करनी तो एक चीज है। आप जो भी करें ना उनको ना सारा कर लें। जैसे लेटर है, अगर आप लोग लेटर का सवाल हल करना चाहते हैं पेपर में, तो फिर सारे लेटर तैयार कर लें, फिर आप लोग स्टोरीज और डायलॉग को वैसे छोड़ दें। इसी तरीके से अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो स्टोरी लिखूंगा, तो फिर आप लोग ये छोड़ दें कि लेटर कौन सा है और डायलॉग कौन सा, फिर सारी स्टोरी जो ग्रामर में दी हुई वो सारी तैयार करें, ताकि आप लोगों के पास चांस ही ना रहे कि ये अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग टोटल 10 स्टोरीज हैं, अगर आप लोग 9 कर लेते हैं तो कोई पता है कि वो 10वीं आ जाए। तो अगर आप लोगों ने जो सवाल भी पकड़ना है ना, तो उसको कंप्लीट तैयार करना है, ताकि उसमें से ना कि मिस होने का चांस 0 हो। अब नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पर। तो अगले सवाल में कहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड, यानी ये कंप्रीहेंशन का होता है कि आप लोगों ने पूरा पैरा पढ़ना है, उस पैरे में से ना कि ये सवाल दिए होते हैं। ये आप लोगों की ग्रामर में कुछ पैराग्राफ्स दिए हुए हैं,
उनको ये आप लोग याद करना, उन्हीं में से कोई एक आ जाना है, उनके आप लोगों ने आंसर देने हैं। अब नेक्स्ट हम 8वें सवाल पे आते हैं। तो वो कहता है कि ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, यानी कि ये टोटल 8 दिए हुए हैं, इनमें से कोई से 5 आप लोगों ने इंग्लिश में ना ट्रांसलेट करनी है। अब नेक्स्ट वो कहता है कि अगर आप लोग ये वाला सवाल नहीं हल करना चाहते, या आप इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हैं या फिर आप लोग बैरून मुल्क के कैंडिडेट हैं, तो फिर आप लोगों के पास ना एक वो ना इस तरीके से कोई टॉपिक देगा, उसके ऊपर आपने 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो वो एक ही बात है कि अगर इसके 5 हल करेंगे तो आप लोगों को 5 नंबर, इसके 10 सेंटेंसेस लिखेंगे तो आप लोगों को 5 नंबर मिलेंगे। अब हम आते हैं 9th क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें वो कहता है कि चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये 5 आप लोगों ने करने हैं। अब ये है ही 5, उन 5 को आपने करना है। इसमें है कि वो कहता है कि जो एक्टिव में है उनको आप लोग पैसिव में कन्वर्ट कर दें, और जो पैसिव में है उनको एक्टिव में कन्वर्ट कर दें। तो इस तरीके से आप लोगों का ये पूरा जो इंग्लिश का है ना जो पेयरिंग स्कीम है, इसको आप लोग फॉलो करते हुए 75 में से मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,